जय माँ भवानी, जय माँ काली, ओम काली, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी इस फैमिली को बढ़ा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आशा करती हूँ कि आप सभी सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, आप सभी खुश होंगे और समृद्धि आपके घर आंगन में आए और आप जितना हो सके उतना मानसिक शांति को पाए। यही मेरी माँ से कामना है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत बार बात की है, काफी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की है, लेकिन आज फिर से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोग बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए मैं सोची कि फिर से मैं इस बारे में एक वीडियो बनाऊं। शक्तियां आपके किन मिस्टेक की वजह से चली जाती? आखिर क्या जाने अनजाने में आपसे गलतियां हो जाती हैं कि आपके बार बार पूजा करने के बाद भी, इतना आप पूजा पाठ करते हो, इतना गिफ्ट्स, इतना उपहार, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, फिर भी क्यों आपकी पूजा सक्सेस नहीं कर पाती है, सफल नहीं हो पाती है? शक्तियों को अपनी शक्तियों की ब्लेसिंग आप पर नहीं मिल पाती है। आप शक्तियों को चाहते हो बात करना, बोलना, पर वो हो नहीं पाता है। आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगी जो आप समझ गए अगर इन सभी चीजों को, और उसके बाद आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो उन सभी बातों पर, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शक्तियां नहीं आएंगी, शक्तियां नहीं बोलेंगी, या फिर आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है आपकी, वो है कि आप अपने इष्ट की अदला बदली करते हो। जैसे कि आपके जो इष्ट है ना, मान लो कि भगवान हनुमान जी आपके इष्ट, आप कोई दरबार गए, वहां आपने कुछ पूजा देखी, कुछ पाठ देखी, आपने उसको धारण कर लिया। आप फिर से कहीं गए किसी चौकी पे, आपने उसको भी धारण कर लिया। अब आपको हनुमान जी पे फेथ नहीं है, आपको लग रहा है कि ये मेरा काम नहीं कर रहे, या फिर आपने जो कहा या फिर जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ भी, तो आप क्या करते हो कि आप भगवान बदल देते हो, इष्ट बदल देते हो। तो उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आप हनुमान जी को त्याग करके आप शिव जी की भक्ति करने लगे, आप उनको छोड़ के किसी और को भक्ति करने लगे, तो उससे क्या होता है, इष्ट की अदला बदली करने से फिर आप कहीं पे भी चले जाओ, फिर आपको कोई भी देवी देवता की कृपा शक्तियां आपको प्राप्त नहीं होंगी कि आपकी पूजा वो स्वीकार करें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप इनको छोड़ के कहीं और दौड़ोगे तो वो फिर यही समझेंगे कि जब इनको छोड़ के मेरे पास दौड़ के आ गया तो मेरे को भी छोड़ के कहीं और चला जाए। तो ये सारी जो छोटी मिस्टेक्स है, इष्ट आपके जो है वही रहेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ आप सारे देवी देवताओं का रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो आपके इष्ट हैं वही रहेंगे। आप उनकी चैंट करोगे ही करोगे, आप उनको पूरे तरीके से उनके प्रति समर्पित रहोगे ही रहोगे। आप एक ही देवी देवता के प्रति समर्पित रह सकते हो, सबके प्रति नहीं। नेक्स्ट है कि संकल्प को बार बार तोड़ना। कई बार आप संकल्प उठाते हो 21 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का, 41 दिन का, लेकिन आपसे कंप्लीट नहीं हो पाता, बीच में ही आपका संकल्प खंडित हो गया। चाहे घर में किसी तरह का इशू हो गया, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई फिजिकली, या फिर आप कहीं चले गए या कुछ हो गया, किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन, आप अपने जो संकल्प है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। ऐसे में भी शक्तियां चली जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, और आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आप ध्यान रखो कि आप जब भी संकल्प लेते हो वो उसको आपको निभाना ही है हर हाल में। बहुत लंबा संकल्प आप नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना भी लेते हो उसको कंप्लीट करने का कोशिश करना चाहिए आपको। हर हाल में आपको कोशिश करना ही है संकल्प को खंडित नहीं होने देना, वरना कुछ हासिल नहीं होगा आपको। आप पूजा करते रह जाओगे पर कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर। अगर आप इस लाइन में हो, मतलब आपको पूरे तरीके से आप देवी के प्रति समर्पित हो, देवता के प्रति समर्पित हो, और आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप उस समय भी दूसरे लोगों को, मतलब अगर आप फीमेल है तो मेल को, और मेल है तो फीमेल, दूसरे उनको आप अगर बुरी नजर से देखते हो या उस तरीके की भावना आप लाते हो, तो फिर आपकी पूजा खंडित होगी ही होगी, और इष्ट की कृपा या फिर भगवान की कृपा आप पे कभी नहीं होगी। शक्तियां तो नहीं ही आएंगी। महाराज तुलसीदास जी ने भी कहा है कि आप सत्य वचन और चरित्रवान बनिए। ये 2 गुण अगर आपने अपना लिया तो फिर मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि कोई भी शक्तियां, आप किसी भी देवी देवता का आह्वान करो, वो आएंगे ही आएंगे। ये हो नहीं सकता है कि नहीं आएंगे। नेक्स्ट है आहार आप कैसा लेते हो। अगर आप सात्विक देवी देवता की पूजा करते हो, हनुमान जी की, भगवान जटाधारी शिव शंकर की, कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, माता रानी की, आप इनकी पूजा करते हो, और आप अपना आहार उनके तरीके से सात्विक नहीं रखा है, और आप साधना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो फिर आपकी पूजा फलित नहीं होगी। आपको उस तरीके का आहार रखना ही पड़ेगा, शुद्ध सात्विक, तभी पूजा फलित होती है। बड़ी शक्तियां जितनी भी हैं
जितने भी सनातन धर्म के देवी देवता हैं वे पूरे तरीके से टोटली सात्विक हैं और शुद्ध हैं। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ऐसा जो भी मैंने अभी गुण बताया उन गुण को आप अपनाओ और कोई भी देवी देवता नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो उनके गणदूत तो जरूर ही आएंगे, इतना तो है ही तय। हो नहीं सकता है जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं वो इतना आप इस तरीके का पूजा करोगे, इस तरीके की जो मैं बातें बता रही हूँ उस तरीके को सब कुछ आप फॉलो करोगे और शक्तियां नहीं आए, हो ही नहीं सकता। और एक बात और मैं बोलूंगी कि बहुत लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर वो कोई खास मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं या फिर शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें करते हैं तो उस दौरान वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संकल्प लेकर भी पूजा करते हैं। तो संकल्प लेकर पूजा करने पे अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, लेकिन आप शारीरिक रूप से तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया लेकिन मानसिक रूप से आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबसे शुद्ध मन होता है। अगर आप मानसिक रूप से उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो फिर आपका शारीरिक रूप शरीर जो है वो ऑटोमेटिक ब्रह्मचर्य में चला ही जाता है। इसीलिए पूजा पाठ में मन को श्रेष्ठ माना गया है। तो आप मन को जितना ज्यादा केंद्र में रखकर कंसंट्रेशन के साथ आप करोगे उतना ही आपकी पूजा सफल होगी और शक्तियां आएंगी उतनी जल्दी। और नेक्स्ट है विचार को संयमित रखना। विचार को संयमित रखने का मतलब कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो, शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो और आपके जो विचार है वो संयमित नहीं है, आपको पूरे जन कल्याण, आपको विश्व कल्याण की भावना मन में आनी चाहिए। अगर ऐसी भावना आपके मन में नहीं आ रही है, आप सिर्फ अपने तक ही सीमित हो, तभी आपको शक्तियां नहीं मिलेंगी। देवी देवता वो जैसे हैं वैसा गुण व्यक्ति में भी डेवलप कराते हैं, तभी वो आते हैं। अगर उनके जैसा गुण आप में नहीं है, आप कोई भी देवी देवता को उठा लो, उनका जो गुण है, उनका जो चरित्र है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वैसे अगर आप नहीं बनते हो तो फिर वो नहीं आते हैं। आप में असुरी प्रवृत्ति अगर ज्यादा हावी है तो कभी नहीं आएंगे। आपको देवत्व वाली प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप करनी ही होगी, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावना। तो ये सारी अगर भावना आपको किसी और के प्रति है, अगर किसी एक इंसान के प्रति भी आपकी ऐसी भावना जागृत है, तो यानी कि आप बहुत बड़ा ही अनर्थ कर रहे हो, यानी कि आप पूरे यूनिवर्स के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी हायर ऑरा आप बनाते हो, इतनी बड़ी एनर्जी आपके साथ होती है और इतना बड़ा एनर्जी आप कैरी करते हो, आप 5D वर्ल्ड से बहुत जितना ऊंचा आप जा सके हो, आप भगवान तक पहुंचते हो, तो उस वर्ल्ड से जब आप कनेक्शन बनाते हो अपना, तो आप में ऐसी शक्तियां होती हैं कि आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में अगर आप इतना कुछ करके इस तरीके की भावना रखते हो तो बहुत ही ये विध्वंसक है, बहुत ही ये खराब है। ऐसी भावना एकदम नहीं आनी चाहिए आपके मन में। तो फिर ऐसी भावना होती है आपकी और फिर ईश्वर जो है या शक्तियां जो है वो रूठ जाती हैं, चली जाती हैं, नहीं आती। और फिर आप कितना भी गिफ्ट दो, उपहार दो, मिठाइयां भेंट करो, वस्त्र भेंट करो, जितना भी मन उतना दिया लगा लो, नहीं आएंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी कि कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है। अपने अंदर ये सारी जो भी मैंने अभी बातें बताई ना, वो आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। वो सिर्फ आपके अंदर ही वो सारी चीजें हैं और आप ही कर सकते हो। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जरूर शक्तियां आएंगी, आपसे बात करेंगी, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, आप उस वर्ल्ड में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए करते हो।